हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैंने आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट तरीका बनाया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितने टाइम में किस तरीके से पढ़ना है। ये खास तौर से 12th और 13th के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 11 का एक बेसिक चैप्टर उसको कम टाइम दिया है। चलो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि किस चैप्टर को कितने टाइम देना है। अपन को IUPAC को आप डे 1 4 डेज में कर सकते हैं। ये मैक्सिमम में 4 डेज बहुत होते हैं IUPAC के लिए। आपको पता है बहुत बेसिक चैप्टर है, वैसे 3 लेक्चर में भी खत्म कर सकते हो, लेकिन आप इसे अच्छे से करें। इसमें आप कॉमन नेम वगैरह याद कर लें, ठीक है। आप कॉमन नेम को ना छोड़ें, ठीक है। आइसोमेरिज्म को आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक दिन में हो जाता है, आप मैक्सिमम 2 दिन भी ले सकते हैं। प्रैक्टिस करें अच्छे से। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशन। अच्छा बेटा, आपको क्या क्या करना है याद रखें। आपको PYQs करने हैं, NCERT करनी है हर चीज़ की। हालांकि इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, NCERT और PYQs में, लेकिन आप यहाँ पे किसी भी एक अच्छी बुक उठा लें या किसी भी इंस्टीट्यूट के एक मॉड्यूल उठा लें और उसकी एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। GOC बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली ये स्टार्टिंग के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो तीनों चैप्टर्स हैं ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंस इतनी है, देखो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 22 डेज का सिलेबस सिर्फ ये बेसिक केमिस्ट्री का है, और अगर आपको एक बार ये आ गया तो आपको फिर आगे सब कुछ आ जाएगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, जहाँ से सच में बच्चों को दिक्कत आने लगती है। अगर बच्चे सही से मेहनत करते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपके बेसिक वीक है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसी वजह से आप आइसोमेरिज्म और GOC को बहुत अच्छे से कर लें। अच्छा, मैं यहाँ बीच में एक चीज़ बता देता हूँ। मान लो इसके बाद के किसी भी चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है। एक चीज़ याद रखें, हमेशा ब्लैंक पेपर यानी जो वाइट पेपर आते हैं अच्छे वाले, उस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें। ऐसा इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ वेरी इफेक्टिव वे। आप यूँ सोच रहे होंगे कि यार ये किस काम का आएगा, लेकिन ये बहुत काम करता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होते हैं, और आप अगर लाइनिंग वाले जो यूज़ करेंगे उसमें आपको इतने अच्छे से फील नहीं आएगा स्ट्रक्चर बनाने का या रिएक्शंस का। तो यहाँ से इस पूरी चीज़ को रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो इसको हमेशा आपको ब्लैंक पेपर पे, मैं तो बोलूँगा आप स्टार्टिंग से ही ब्लैंक पेपर पे पढ़ाई करें। आप मान लो कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि अपन ने एल्काइल हैलाइड उठाया। ये 7 लेक्चर का है। आप लेक्चर 1 आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया या आपने मेरे वीडियो लेक्चर से देखा। आपको उसे सबसे पहले रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है? हमेशा लिख के रिवाइज करनी है रिएक्शन, आपको फील करना है उसे। फिर आपने दूसरी बार किया और फिर आपने उसे तीसरी बार किया। क्या बात क्लियर है? आप इसको क्लास के ख़त्म होते ही कर सकते हैं। अगर आप घर जाते हैं, एक शाम को और एक मॉर्निंग में उठते ही, जिस तरीके से आप मेडिसिन खाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। सिमिलरली आपने लेक्चर 2 को भी इसी तरीके से करना है। लेकिन जैसे ही आपका लेक्चर 2 खत्म हुआ, लेक्चर 2 तो रिवाइज किया, अब आप जब शाम को बैठ के रिवाइज कर रहे हो तो आपको लेक्चर 1 को भी रिवाइज करना है। डोंट वरी बेटा, इसको बहुत कम टाइम लगेगा अगर आप करोगे। सिमिलरली लेक्चर 3 भी आपको जब आप अर्ली मॉर्निंग दोबारा रिवाइज कर रहे हो तो भी आपको कम टाइम ही लगेगा। ये लेकिन अब याद रखना, वापस आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 भी रिवाइज करना है। सिमिलरली यहाँ पे आपको एरोस फील हो रहे हैं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। लेक्चर 4 रिवाइज किया, अब वापस आपको लेक्चर 1 से रिवाइज करना है। इस तरीके से जब ये आपका चैप्टर ख़त्म होगा, इस तरीके से 7 लेक्चर्स तक, मतलब 1 सेकेंड, मैं आपको बता रहा हूँ 7 डेज में आपका वो चैप्टर इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको बिना अपने नोट्स खोले वो पूरी की पूरी चीज़ याद आ जाएगी। साथ में बेटा एक और चीज़ याद रखें, इसके PYQ तो आपको करने हैं, साथ में जैसे ही कोई चैप्टर चलने लगे उसके NCERT को फाड़ लो, उस एक पर्टिकुलर चैप्टर को, और उसके NCERT को रीड आउट करने लोगे। डेली NCERT रीड करनी है, हाँ यार। साथ में आप अपने जो भी आपके, अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी हैं, एक बुकलेट या मॉड्यूल ले लें, ठीक है। कोई भी बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी अच्छी बुक नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर आपके हर एक टीचर का पढ़ाने का एक तरीका होता है, तो उसमें वो कुछ रिएक्शंस किसी चैप्टर में नहीं पढ़ाते। जैसे मेरा एक तरीका है, किसी और टीचर का एक और तरीका है ऑर्गेनिक पढ़ाने का। तो जो टीचिंग का मेथड है वो काफ़ी डिफरेंट होता है ऑर्गेनिक में हर टीचर का। तो आप उस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस उन्हीं सर से पूछे कि किस बुक के, या अगर आपकी बुक है या मॉड्यूल है तो सबसे बेस्ट है। जिस तरीके से आपके टीचर आपको होमवर्क दे रहे हैं उस तरीके से आप करें, लेकिन इसमें मॉड्यूल जरूर लगाएं आप अपने। अगर आपने ये चीज़ें कर ली, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपकी ऑर्गेनिक जिस लेवल पे अच्छी हो जाएगी, और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को, खासतौर से मेंस और नीट के क्वेश्चंस को आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत पड़ेगी टिक करती। यहाँ पे देखो एल्काइल हैलाइड को 7 डेज मिलेंगे। रिडक्शन, अब रिडक्शन बेटा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अच्छा खासा रट्टाफिकेशन है। अच्छा खासा रट्टाफिकेशन है, मैं मना नहीं करूँगा कि इसमें रट्टाफिकेशन नहीं है,
लेकिन इसे रटाया जा सकता है, मैं आपको क्लास में ही रटा दूंगा। आप मेरे वीडियो देखते रहें और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो आपके दोस्त IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं उनको सजेस्ट कर दें, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से रटाऊंगा, क्लास में ही रटा के भेजता हूं मैं हर बच्चे को रिडक्शन। ऑफकोर्स घर जाके तो आप ही को मेहनत करनी है, बट आपको ये जरूर पढ़ना है। 3 दिन में मैं आपको रिडक्शन रटा दूंगा। नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको एल्काइल हैलाइड अच्छे से आता है तो ग्रिग्नार्ड तो आपको बहुत आसानी के साथ आ जाएगा। और आपको अगर ग्रिग्नार्ड आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कार्बोनाइल कंपाउंड तो बहुत ही इजीली आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन बहुत ही बेसिक चैप्टर है, आराम से आपको एल्काइल हैलाइड अच्छे से आ गया तो ये भी बहुत आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन में बिल्कुल भी रटने का नहीं है। ऑक्सीडेशन मैंने 2 लेक्चर लिख रखे हैं, बट ये इतना आसान चैप्टर है कि इसे चाहो तो 1 लेक्चर में खत्म किया जा सकता है। नाउ इज कम टू एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड मेंस में नीट वालों के लिए तो मतलब मिनिमम से 2 से 3 सवाल हैं इसमें, और लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं। जो नोट्स होते हैं बस वही पूछे जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप मेरे नोट्स कर लो, वो मोर देन इनफ है इसके लिए। एरोमेटिक 7 दिन चलता है और ये चैप्टर अपने आप को रिवाइज कराता है। ठीक है, आपको हमेशा पढ़ना इसी तरीके से, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर चैप्टर को आपको पढ़ना इसी तरीके से। आप इसके मॉड्यूल क्या क्या करना है याद रखें, PYQ मॉड्यूल NCERT ये आपको करने ही करने हैं। सिमिलरली कार्बोनाइल कंपाउंड 6 लेक्चर्स, बायोमोलिक्यूल 4 लेक्चर्स और पॉलीमर 2 लेक्चर्स। अगर आपने ये कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ 8 क्वेश्चन इसके जनरली JEE मेंस में आते हैं और इसमें आपका एक भी गलत नहीं होगा। नीट में अराउंड 14 to 15 क्वेश्चंस आते हैं इसमें और बहुत ही आसान आते हैं, मतलब ठीक है बिल्कुल 2 कौड़ी के सवाल आते हैं। अगर मैं बोलूँ तो इनको 5 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ सॉल्व करने में लगेंगे आपको। इतना आसान पेपर आता है नीट और JEE मेंस का केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का। तो बेटा आपको क्या करना है, जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ फॉलो कर लो। आपको क्या लगाना है, अगर किसी बच्चे के पास मॉड्यूल नहीं है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है, मैं उसे डेली बेसिस पे जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाएगा उस हिसाब से उसके क्वेश्चंस भेजता जाऊँगा। आपको मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप 100 क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, PYQ में अगर आपसे नहीं हो रहा है तो सबसे पहले JEE मेंस के करें और फिर आप एडवांस को लगाएं। नीट वाले जो अगर कोई नीट का स्टूडेंट है तो मेंस के PYQ भी लगा ले, साथ में नीट के PYQ लगा ले, उसके बाद उसे कोई मॉड्यूल वगैरह करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? आई होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको हेल्पफुल लगा है और आप इसी टाइप का कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और फॉलो कर लो हमें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।